आज हम चैप्टर 7 शुरू करेंगे भगवद गीता का। सॉरी, चैप्टर 7 है, अपनी बुक में आप खोल लीजिए। आज हम 3 श्लोक कोशिश करना चाहेंगे, है ना। 1 2 3। तो ये चैप्टर का नाम है नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट या ज्ञान विज्ञान योगा। ऑलराइट, तो ये चैप्टर इस तरह से 6 भागों में डिवाइडेड है। एक मिनट मैं खोल लेती हूँ। ऑलराइट, मे बी आई शुड गिव लिटिल बैकग्राउंड अबाउट ये। तो इस चैप्टर में 30 वर्सेस हैं, 30 श्लोकाज हैं। और क्या कनेक्शन है चैप्टर 6, पिछला चैप्टर जो हमने ख़त्म किया था, और इस चैप्टर 7 में, राइट। तो जो लास्ट जो श्लोका था चैप्टर 6 का, तो वहाँ पर भगवान कृष्ण ने क्या बताया था कि योगी कौन है जो हमेशा मेरे बारे में ध्यान करता है विथ डिवोशन। सो अ योगी इज़ द बेस्ट हु थिंक्स अबाउट मी ऑल द टाइम। और अब चैप्टर 7 में फर्स्ट श्लोका में भगवान यहाँ बताएंगे कि हाउ टू डू सो, कैसे भगवान के बारे में हम निरंतर ध्यान करें, है ना। और उसके बाद एक और चीज़ लास्ट श्लोक में बताई गई थी चैप्टर 6 के, कि अष्टांग योगा जो था, कि कैसे कॉन्सेंट्रेट ऑन हिम, कैसे हम उन पर फोकस करें विथ फुल फेथ, फुल श्रद्धा के साथ, राइट। तो फेथ कहाँ से आती है? फेथ कहाँ से आती है हमारी? अब श्रद्धा किसी चीज़ पर कहाँ से आती है? स्क्रिप्चर्स की बात अगर करें, इट कम्स फ्रॉम नॉलेज। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका विश्वास दृढ़ होगा, राइट। फेथ कम्स फ्रॉम नॉलेज, और विदाउट नॉलेज वी मे स्टिल डाउट कृष्णाज पोजिशन। कहते हैं ना, हमें भगवान कृष्ण के बारे में, जैसे वो कहा था नाम और नामी में क्या फ़र्क है। आप नाम में तभी आप आनंद ले पाओगे भगवान की चैंटिंग में, जब तक आपको नामी के बारे में पता नहीं होगा, राइट। तो भगवान के बारे में जानकर, उनकी महिमा जानकर, हम उतना ही आनंद इन्जॉय करते हैं चैंटिंग में। आई मीन एक स्टेज पर अभी तो हम लोगों को कई बार चेकलिस्ट या फोर्सफुली फेक इट टिल यू मेक इट वाली बात है, राइट। तो वो बताते हैं। तो चैप्टर ये जो 7 है, चैप्टर 7 से लेकर 12 तक, यहाँ भगवान अपने बारे में, नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, अपने बारे में बताते हैं। और एक जो वर्ड थ्रू आउट द बुक यूज़ करा गया है इस भगवद गीता में स्पेशली, क्या है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो टू इंस्पायर एंड स्ट्रेंथन आर भक्ति। तो यहाँ भगवान के बारे में जो भक्ति की, हम जो कहते हैं ना कुकीज़ की जो क्रीम है, वो 7 से लेकर 12 चैप्टर, जो 6 चैप्टर हैं इनमें है, जहाँ भगवान अपने बारे में बताते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा जिस्ट है। और ये पूरा ये डिवाइड करा गया है पूरा चैप्टर कैसे, इस भाग में पहले और फर्स्ट 3 श्लोकों में भगवान जहाँ बताते हैं कि सिर्फ सुनो, श्रुणु, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। जो नववेद्य भक्ति की बात करते हैं ना, 9 स्टेप्स और 9 वेज ऑफ डिवोशनल भक्ति, सबसे पहला आता है हियरिंग, श्रुणु। तो यहाँ फर्स्ट 3 श्लोकों में भगवान बताते हैं जस्ट हियर, सो नोइंग कृष्णा बाय हियरिंग अबाउट हिम, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में भगवान बताते हैं अपनी जो आध्यात्मिक और भौतिक शक्तियों के बारे में, मटीरियल एंड स्पिरिचुअल एनर्जीज। और फिर उसके बाद भगवान कैसे हमें बताते हैं कि वो जो तीनों हमारे जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, ही कंट्रोल्स देम, राइट। और ताकि वो जानकर, अगर हम ये जान जाएं तो हम भगवान की शरण में जाते हैं, हु सरेंडर। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में बताते हैं कि 4 तरह के लोग जो भगवान को सरेंडर करते हैं, और 4 तरह के लोग जो भगवान को सरेंडर नहीं करते हैं, राइट। तो उन लोगों के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद उन लोगों के बारे में बताया गया है जो डिफरेंट देवी देवताओं को मतलब मानते हैं, या फिर इम्पर्सनलिस्ट हैं जो मायावादी, किसी फॉर्म में नहीं मानते, किसी एनर्जी में मानते हैं, राइट। और उसके बाद बताया गया कि कैसे जो भी हमें लाइफ में कितनी वो बिविल्डरमेंट, एंग्जाइटी और वो सब रहती है, हम लोग परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं, और जब तक उसके बारे में जानेंगे, और कैसे उन सब से हम फ्री हो सकते हैं बाय नोइंग कृष्णा, राइट। तो ये जो हमारी लाइफ की एंग्जाइटी है, बेसिकली पूरी भगवत गीता का क्या है कि कैसे अपनी लाइफ जीनी है। इट टीचेस अस द स्किल टू लिव आवर लाइफ एंड लीव आवर लाइफ, बेसिकली, राइट। तो जीने की कला सिखाता है, राइट, पूरा। तो ये पूरा एक जिस्ट है पूरी भगवत गीता का, राइट। सो वील ट्राई टू डू 3 श्लोकास टुडे। ऑलराइट, सो चैप्टर 7. Alright, sorry, I'm at the wrong one. So we'll read this chapter 3 shlokas, starting with shloka number 1. Text 1. Alright. Shri Bhagavan Uvacha Maya Saktamana Partha
योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. परपट ट्रांसलेशन विद परपट. आप आज पढ़ना चाहेंगे? स्टार्ट. The Supreme Personality of Godhead said, "Oh, now hear, O son of Partha." कोई नहीं, आप बोलते जाओ कि आवाज़ ऊंची है. Okay, I'll repeat. The Supreme Personality of Godhead said, "Now hear, O son of Partha, how by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt." Perfect. In this 7th chapter of Bhagavad Gita, the nature of Krishna consciousness is fully described. Krishna is full in all opulences, and how he manifests such opulences is described herein. Also, 4 kinds of fortunate people who become attached to Krishna, and 4 kinds of unfortunate people who never take to Krishna are described in this chapter. In the first six chapter of Bhagavad Gita, the living entity has been described as non-material spirit soul capable of elevating himself to self-realization by different types of yogas. At the end of the sixth chapter, it has been clearly stated that steady concentration of the mind upon Krishna, or in other words, Krishna consciousness, is the highest form of all yoga. By concentrating one's mind upon Krishna, one is able to know the absolute truth completely. But now, otherwise, impersonal Brahma Jyotir, or localized Paramatma realization is not perfect knowledge of the absolute truth, because it is partial. Full and scientific knowledge is Krishna, and everything is revealed to the person in Krishna consciousness. In complete Krishna consciousness, one knows that Krishna is ultimate knowledge beyond any doubts. Different types of yoga are only stepping stones on the path of Krishna consciousness. One who takes directly to Krishna consciousness automatically knows about Brahma Jyotir and Paramatma in full. By practice of Krishna consciousness yoga, one can know everything in full, namely the absolute truth, the living entities, the material nature, and their manifestation with paraphernalia. One should therefore begin yoga practice as directed in the last verse of the sixth chapter. Concentration of mind upon Krishna, the Supreme, is made possible by prescribed devotional service in 9 different forms, of which Sarvanam is the first and most important. The Lord therefore says to Arjuna, Takshanu, or hear from me. No one can be greater authority than Krishna, and therefore by hearing from him, one receives the greatest opportunity to become the perfect Krishna conscious person. One has therefore to learn from Krishna directly, or from pure devotee of Krishna, and not from a non-devotee upstart puffed up with academic education. In the Srimad Bhagavatam, this process of understanding Krishna, the Supreme Personality of Godhead, the absolute truth, is described in the 2nd chapter of the 1st canto as follows. रक्षिता माता जी बोल सकते हैं सारे श्लोक ही. हम भागवतम में हर बार भागवतम पढ़ने से पहले हम ये 2 श्लोक बोलते हैं. इनफैक्ट 3 बोलते हैं, 2 हैं यहाँ पर. शृण्वतं स्वकथा कृष्णा तम स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणा कीर्तना पुण्यश्रवणा कीर्तना हृदयन्तस्थो हि अभर्तानि हृदय अंतस्थो हि अभद्राणि विधुनोति श्रुता सताम् विधुनोति सुहृत् सताम् नष्टप्रायेषु अपत्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भाव तदा रजस्तमो भाव कामालोभादयाश्च ये
कामालोभादयश्च ये शेता एतैरनाविद्धम् चैतैरनिरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसिद्धति स्थितं सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवद्भक्तियोगतः भगवतत्त्वविज्ञानं मुक्ता संज्ञस्य जायते मुक्तासङ्गस्य जायते भिद्यते हृदयाग्रन्थिस् छिद्यन्ते सर्वसंशया छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टा एवात्मनीश्वरे दृष्ट्वामीश्वरे To hear about Krishna from Vedic literatures or to hear from him directly through the Bhagavad Gita is itself righteous activity, and for one who hear about Krishna, Lord Krishna, who is dwelling in everyone's heart, act as a best wishing friend and purifies the devotee who constantly engage in hearing of him. In this way, a devotee naturally develops his dormant transcendental knowledge as he hears more about Krishna from Bhagavatam and from the devotee. He becomes fixed in the devotional service of the Lord. By development of devotional service, one becomes freed from the modes of passion and ignorance, and thus material lust and avarice are dismissed. When these impurities are wiped away, the candidate remains steady in his position of pure goodness, become enlivened by devotional service, and understands the science of God perfectly. Thus, Bhakti Yoga searches the hard knot of material affection and enables one to come at once to the stage of asamasyam Samagram. understanding of the supreme absolute truth, personality of Godhead. Therefore, only by hearing from Krishna or from his devotee in Krishna consciousness can one understand the science of Krishna. इसमें हिंदी में तात्पर्य क्या है ट्रांसलेशन कि भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अब सुनो, मन को मुझ में लगाकर और योग का अभ्यास करते हुए तुम मुझे पूरी तरह और बिना किसी संदेह के जान सकते हो. राइट. तो कहते हैं भगवान को पूरी तरह अगर जानना हो तो हम कैसे जान सकते हैं. तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हम सुनते हैं. राइट. तो सबसे पहले कि सुनना, भगवान से सुनना, भगवान की स्क्रिप्चर जो भगवान ने लिखी है वो सुनना. राइट. और सेकंड क्या होता है, भक्ति योगा का अध्ययन करना, कि भक्ति योगा हम कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो हम हमेशा बात करते हैं. थर्ड क्या है, अपना जो माइंड है अटैच टू हिम, अपने दिमाग, अपनी चेतना को राइट भगवान की तरफ लगाना, और जो भौतिक चीज़ों से थोड़ा सा हटाकर भगवान की तरफ लगाना. राइट. तो ये हम कैसे जान सकते हैं. तो इस चैप्टर में भगवान कहते हैं श्रुणु इज़ हियर. राइट. तो कैसे, अब कहते हैं हमारा जो भक्ति प्रोसेस जो स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियरिंग. राइट. तो कैसे, जैसे हम कहते हैं ना कि हम बचपन से, हम काफ़ी लोगों को मतलब कितनी चीज़ें याद हैं, श्लोका याद है, हनुमान चालीसा याद है. कैसे याद हुई, हमको पढ़ना तब आता नहीं था. राइट. हम अपने पेरेंट्स को मतलब बोलते हुए सुना मैंने, जैसे हम लोग छोटे थे तो वो रोज़ बोलते थे, तो सुनने से हमें चीज़ें याद हो जाती हैं. राइट. तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ऐसी एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे इवन रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण के बारे में उनका जो प्यार जागृत हुआ, सिर्फ उनके बारे में सुनकर, उन्होंने देखा नहीं था. फिर उनको आई थिंक मैं पर सुन रही थी कोई लेक्चर्स में कि वो उनको लेटर्स लिखते थे कि वो सिर्फ जानकर उनकी डिस्क्रिप्शन कि आपका रूप ऐसा है. तो बाय हियरिंग शी डेवलप्ड द लव फॉर कृष्णा. और ऐसे ही जैसे किसी और का एग्जाम्पल याद है स्क्रिप्चर्स में कि जिन्होंने अपनी मदर की पेट से भगवान के बारे में मतलब काफ़ी उन्होंने चीज़ें जानी. कितने एग्जाम्पल्स हैं. हाँ, अभिमन्यु, यहाँ जब वो सुभद्रा के पेट में थे. राइट. पूरा जो चक्रव्यूह का था. हाँ, चक्रव्यूह में पहले ये उनका था जो प्रहलाद महाराज का, अभिमन्यु का, कि चक्रव्यूह में पूरा उन्होंने जाना कैसे उसमें घुसना है, उनकी माँ सुभद्रा. बट वो जान नहीं पाए कि निकलना कैसे है, क्योंकि उनकी मदर तब सो गए थे. कुछ ऐसे था स्टोरी. राइट. फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज का आता है कि जो उनकी मदर थी कायादू,
मतलब ये नाम हमें थोड़े पता होने चाहिए। उनकी जो कायादू थी कि वो आश्रम में नारद मुनि से अब ड्यूरिंग जब वो एक्सपेक्टिंग थे तब वो पूरी कथा सुनती थी, तब उनके पेट से प्रहलाद महाराज ने सारा मतलब सुना। तभी वो जब पैदा हुए तो कितने डिवोटेड थे। जब उनके जो फादर थे हिरण्यकशिपु वो टोटली ऑपोजिट थे, राइट। फिर और फिर एग्जाम्पल आता है अष्टवक्र मुनि। किसी को पता है अष्टवक्र मुनि के बारे में भी? तो कहते हैं कि जब अपनी माँ के वूम में थे तो उनके जो फादर, उनका नाम था कहोदा, तो वो वैदिक नॉलेज उनके फादर अपनी मदर को सुना रहे थे, ज्ञान दे रहे थे उसका वेदों का। और सुनते सुनते उन्होंने कुछ गलतियां नोटिस करी जो उनके फादर बोल रहे थे। तो उन्होंने अंदर से ही, अब उस समय आप सोचेंगे कैसे होता है, उनके फादर, उन्होंने अपने फादर को करेक्ट करने की कोशिश करी कि आप गलत बोल रहे हो कुछ एक चीज़ें। तो तभी उनके जो फादर थे उनको बहुत गुस्सा आ गया कि कैसे अंदर से जो बच्चा है तो उनको मतलब करेक्ट कर रहा है, राइट। वो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते थे। तो उन्होंने उसको शाप दिया। तभी उनकी जो बॉडी थी, अष्ट मीन्स 8 जगह से बेंट थी। तो जब वो पैदा हुए तो उनकी 8 जगह डिफॉर्मिटीज थी उनकी बॉडी में। तो अष्टवक्र मुनि का ये है। तो वही वो कहते हैं कि जो हियरिंग जो हमारी है, सबसे पहली सेंस हमारी वो होती है जब बच्चा पैदा होता है, और सबसे लास्ट सेंस रहती है जब तक आप वूम टू टूम बोलते हैं ना, तो वो आपकी एंड मोमेंट तक रहती है। तभी हम कहते हैं ना कि हमेशा सुनते रहो। जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि मेक श्योर कि जो भी है, जो नहीं बोल सकता, पढ़ नहीं सकता, उनके कानों में महामंत्र जा रहा हो, राइट, उसकी ध्वनि जा रही हो। तो ये बताते हैं। तो कहते हैं जस्ट बाय हियरिंग, खाली केवल सुनने से ही यू कैन गो बैक टू गॉड हेड, हम भगवान के पास जा सकते हैं। सो बट ये जानना ज़रूरी है कि हम किससे सुन रहे हैं, who we are hearing from is very important. So ये हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जिससे भी सुन रहे हैं वो हमेशा भगवान कृष्ण के थ्रू जो परंपरा से आ रहे हैं, कोई ना कोई उनकी आप बुक्स पढ़ते हैं, उन गुरु से सुनते हैं। आप ऐसे किसी के पास जाकर अपना फेथ सरेंडर नहीं कर देते, राइट। सो बी वेरी केयरफुल आप किससे क्या सुनते हो। और फिर उसके बाद आती है कि हमें कितना ज़्यादा सुनना चाहिए, हाउ मच ऑफ हियरिंग वी आर डूइंग। तो अपनी जो हियरिंग है, कहते हैं ना सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा अपनी जो डोज ऑफ हियरिंग है हो सके तो उसको बढ़ाते जाओ। अगर बढ़ा नहीं सकते एटलीस्ट डेली करते जाओ। तो हम लोगों की कोशिश होती है कि हम रोज़ धीरे धीरे कुछ आधा घंटा 15 मिनट पढ़ें। तो ट्राई यू रीड इट, बिकॉज अगर हम पढ़ते रहेंगे तो आपको टेस्ट बना रहेगा। और एक चीज़ मैं कल किससे आपसे बात कर रही थी कि कैसे हम कुछ भी, अगर हम भौतिक जगत में कुछ भी हम सुनते हैं, देखते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं, राइट, हम उससे कहीं ना कहीं बोर हो जाते हैं कभी ना कभी कि बहुत हो गया पार्टीज या वॉट एवर। बट अगर हम भगवान का, आप जब जितना ज़्यादा आप रोज़ पढ़ोगे आपको उतना इंटरेस्ट आना शुरू होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। सो यू कैन सी दिस कंपैरिजन। अगर आप दिल से, दिमाग से, पूरा अटेंशन के साथ पढ़ोगे तो विल गेट मोर एंड मोर टेस्ट ऑफ इट, राइट, भक्ति का। सो दिस इज़ वन बिग डिफरेंस। तो अपनी जो डोज है हमें करनी चाहिए। तो इसमें नाम आता है कि हु इज़ द आचार्य, आचार्य ऑफ श्रवणम, जिन्होंने दिन रात बैठ के सुना बिना खाने पीने के और बिना किसी चीज़ की केयर करते हुए। हमारे पूरे स्क्रिप्चर्स उनके नाम पर है। परीक्षित महाराज, जिन्होंने 7 दिन 7 रात पूरी कृष्ण कथा, भागवत कथा सुनी, है ना, सुखदेव गोस्वामी से। और उन्होंने कहा था कि आई एम ड्रिंकिंग दिस नेक्टर ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो ही इज़ आचार्य, मीन्स दे आर रोल मॉडल्स इन आर स्क्रिप्चर्स। फिर आता है कि कहते हैं कि जब हम सुनते हैं तो जो हमारा एक प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है ना, पूरी एक जर्नी है, एक स्टेप पूरा। अभी भागवतम के जो श्लोक पढ़े हैं 7, उसमें पूरी उन्होंने जर्नी बताई है कि भागवतम में कि कैसे भक्ति की भी एक जर्नी होती है। तो कहते हैं कि इट स्टार्ट्स विद हियरिंग, और उससे हमारा जो प्यूरिफिकेशन का जो फर्स्ट प्रोसेस होता है दैट स्टार्ट्स हियरिंग हियरिंग हियरिंग। जितना हम सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं, आप यूट्यूब में सुनते हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। तो अनर्थ निवृत्ति इसको कहते हैं, दैट स्टार्ट्स हैपनिंग, राइट, जिसको हम बोलते हैं। और जैसे हमने बताया नवविध भक्ति में इट्स अ फर्स्ट स्टेप, और अभी तो पूरे 9 स्टेप्स हैं इसमें। तो हाउ शुड वी हियर, हमें सुनना कैसे चाहिए? वी शुड हियर विद आसक्त मनः, जो बोला है इस श्लोक में, दैट इज़ विद फुल अटैचमेंट टुवर्ड्स कृष्णा, है ना। तो पूरा ध्यान से कि हम कितने अटेंटिव हैं ये हमें ध्यान रखना चाहिए। सो ट्राई एज मच एज पॉसिबल कि हम, जैसे कहते हैं आप लेक्चर्स में जाते हो जहाँ पर सन्यासी महाराज कर रहे होते हैं, ट्राई टू म्यूट आवर फोन्स। तो हो सके अपने थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस कम करो विद फुल अटैचमेंट टुवर्ड्स द कृष्ण कथा हैपनिंग। और पूरा अपना जो कहते हैं ना मेंटली, बेसिकली हमें 10 चीज़ें याद आती हैं। हमें सिर्फ कोशिश करो कि जो 40 मिनट 45 मिनट हम यहाँ हैं, वी हियर विद फुल अटैचमेंट और अटेंटिवनेस।
and by taking shelter of Krishna, by surrendering onto him. तो surrender word ही throughout भगवद गीता में आता है. तो what is surrender? Surrender means हम भगवान की शरण में जाते हैं. तो इसमें हम बात करते हैं there are 6 different ways, 6 तरीके से हम कह सकते हैं कि हम भगवान की शरण में जाते हैं. So we should think about कि लोग कहते हैं surrender क्या है, means कि आप वहाँ जाकर बैठ जाओ या क्या करो. तो surrender के 6 तरीके जो बताए गए हैं, बताते हैं. फर्स्ट इज अनुकूलस्य संकल्प. अनुकूल का मतलब which is favorable. So do what is which is favorable for devotion. So accept the things which are favorable for devotion. भक्ति में जो जो चीज़ें आपको आगे आपकी भक्ति से उनकी वो आपको प्रेरणा मिलती है basically. It starts with food, our association, our other things, right? So we have talked so many about. So accept those things which are favorable towards bhakti. और जिनसे हम भगवान के निकट आते हैं बेसिकली, राइट. जैसे हम बात करते हैं चैंटिंग की, या सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, रीडिंग करते हैं, हम ग्रुप जपा करते हैं, प्रसादम खाते हैं, राइट. सो दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ कमिंग क्लोजर टू कृष्णा. सो थिंक अबाउट दोज थिंग्स की जो आपको भगवान के पास लेकर जाता है. और फिर दूसरी चीज़ है प्रतिकूलस्य वर्जनम. मीन्स दोज रिजेक्ट दोज विच आर अनफेवरेबल, राइट. जैसे जो लोग आपको थोड़ा भक्ति से दूर लेकर जाना चाहते हैं, राइट. दे माइट डिस्ट्रैक्ट यू कि चलो आज फ्राइडे, हम आज एक दिन स्किप करोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, राइट. बट वो एक दिन से हमारी वो एक हैबिट टूट जाती है. तो वी आर ट्राइंग टू मेंटेन अ डिसिप्लिन जहाँ रेन और शाइन हम करते ही करते हैं, अनलेस लाइक वी वर ट्रैवलिंग टुगेदर, वो भी हम वहाँ पर, राइट, तो जूम पर. तो बेसिकली जो अपनी हार्मफुल हैबिट्स हैं, है ना, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो उनको अवॉइड करें. और फिर थर्ड आता है हैविंग फर्म फेथ दैट कृष्णा विल प्रोटेक्ट अस. तो ये कहते हैं ना, अपना जो भगवान पर विश्वास है. और बिगनर्स के लिए हमेशा एक लाइन हम बार बार बोलते हैं कि अगर आपको फेथ नहीं है तो भक्ति उधार ले लो किसी से जो ऑलरेडी इस पाथ पर आगे जा रहे हैं, है ना. और हमेशा भगवान पर इतना विश्वास रखो कि भगवान सब चीज़ों का ही विल टेक केयर ऑफ़ यू. हमें खाने की चिंता होती है, बट भगवान ने चींटी से लेकर हाथी तक भी खाने का इंतज़ाम करा हुआ है, राइट. तो हमारे खाने का भी इंतज़ाम करेंगे ही भगवान, राइट. तो हैव दैट फेथ एंड ट्रस्ट. कहते हैं कि ऑलवेज हैव फेथ कि ही विल टेक केयर ऑफ़ यू इन ऑल सिचुएशंस. अच्छा बुरा भगवान का अपना प्लान है ना. और फिर चौथा आता है कि एक्सेप्ट कृष्णा एज अ मेंटेनर. कि भगवान ने सृष्टि बनाई है, मेंटेनेंस का काम भी उनका ही है, राइट. तो हमारे में जो वो डूअरशिप, जो फॉल्स अहंकार है हमारे में कि आई एम द डूअर, मेरे बिना नहीं चलता. सो गेट अबव इट. तो आती है फीलिंग, हम डरते भी हैं, राइट, कि ये नहीं कर पाऊंगा, बट स्टिल ट्राई टू थिंक कि हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं. अब इतना विश्वास तो आना चाहिए कि भगवान विल टेक केयर ऑफ दैट, राइट. और फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि आत्म निक्षेप, जिसको कहते हैं फुल सेल्फ सरेंडर, जहाँ पर अपना कहते हैं तन मन धन भगवान में, हम भगवान की सेवा में लगाते हैं बेसिकली, बाई डूइंग द सेम थिंग बट थिंकिंग टूवर्ड्स कृष्णा, राइट. सो रियलाइजिंग दैट आई एम स्मॉल एंड कृष्णा इज बिग. लाइक मैं तो सिर्फ कुछ, मैं तुच्छ हूँ, हम कहते हैं ना तुच्छ हैं. तो ये करके तो अल्टीमेटली जो सरेंडर की परिभाषा है, एक्सेप्ट गुड, अच्छे को अपनाओ, बुरे को रिजेक्ट करो, राइट. अपना जो फेथ है, अपनी भगवान की तरफ श्रद्धा बढ़ाओ, और डिपेंड ऑन हिम. डिपेंड करो कि मीन्स, डिपेंड मीन्स अपनी एफर्ट लगाओ, बट अगेन डिपेंड अपॉन हिम. और अपने आप को मीन्स आपका जो आप इवन जो आप अर्न भी करते हैं थोड़ा बहुत, जो भी, कि भगवान की शरण में उनको कैसे हम भगवान की तरफ लगाएं. और नम्रता, विनम्रता, जो ह्यूमिलिटी है. हाँ, 6 इज ह्यूमिलिटी बेसिकली. जो हमारा जो प्राउड अहंकार है, इट्स नॉट सो. नम्रता बहुत ज़रूरी है. तो ये डिफरेंट 6 तरीके हैं जिससे हम भगवान को सरेंडर विद लव करते हैं. और सरेंडर से, अब सरेंडर करने से फिर क्या होगा, राइट. मान लिया आपने सरेंडर कर दिया, 6 में से 1 या 2 चीज़ भी करी, तो कहते हैं जितना ज़्यादा आप सरेंडर करोगे, भगवान की शरण में जाओगे, उतना ज़्यादा भगवान कहते हैं तुम मेरे बारे में जानोगे. देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, राइट. तो जितनी भी चीज़ें हम करते हैं उससे हम भगवान को जानते हैं, भगवान के निकट जाते हैं. एंड जो कृष्ण प्रेम है धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू होता है. सो वी स्टार्ट लविंग हिम. सो सर्विंग एंड नोइंग इज ग्रेटनेस, राइट. तो ये बताते हैं कि क्या बेनिफिट है और कैसे हम भगवान को सरेंडर कर सकते हैं. सो वी हैव टू ट्राई टू बिल्ड दैट रिलेशनशिप एवरी डे, राइट. हम जितनी ज़्यादा चैंटिंग, अब कई से बीट्स की बात हो रही थी, हम जो चैंटिंग है हमने अभी शुरू करा कि 1 से 2 से अब हम लोग 4 करते हैं सुबह इकट्ठे. तो ट्राई टू इंक्रीज दैट. तो आई थिंक ये पूरी 16 से ज़्यादा है इसमें बीट्स. सो ट्राई टू इंक्रीज योर चैंटिंग. और एक स्टेज पर हम 16 एवरी डे करते हैं, जहाँ पर यू आर एट अ स्टेज कि जहाँ पर आप भगवान की शरण में जाते हो कि हाँ अब मैं थोड़ा सा, यू आर रेडी टू बी इन अ शेल्टर ऑफ अ गुरु बेसिकली, जहाँ तुम थोड़ा सा अपनी लाइफ को और रेगुलेटेड बना देते हो.
तो ट्राई टू इंक्रीज योर चैंटिंग, एकादशी में थोड़ी ज़्यादा करी या जन्माष्टमी में, तो ऐसे कुछ फेस्टिवल्स पर, सो वी ट्राई टू डू दैट। अब यहाँ पर जो बताया हुआ है ये जो हमने 5 श्लोका इकट्ठे पढ़े, राइट, तो ये जो श्लोका है ये बताते हैं कि भक्ति के क्रम को अगर हमें समझना हो कि पूरा जो ऑर्डर है भक्ति का वो पूरा इन 5 श्लोकों में शॉर्ट में बताया गया, जो भागवतम की हम जो पढ़ा है। तो इनमें क्या बताते हैं कि सबसे पहला कि भगवान के बारे में सुनना, कृष्ण के बारे में सुनना इटसेल्फ एक धार्मिक कार्य है, एक बहुत पवित्र कार्य है। जो आप सुनते हो तो आपका ये जो भक्ति का जो आपका बैलेंस में जा रहा है, ये आपका पुण्य और पाप में नहीं जा रहा, आपका भक्ति के कोटे में जा रहा है। तो भगवान के बारे में सुनना इटसेल्फ इज एक धार्मिक कार्य है। तो जब हम भगवत गीता या भागवतम पढ़ते हैं और भगवान के बारे में सुनते हैं, तो भगवान जो हमारे हृदय के अंदर हैं, राइट, हमारे अंदर सोल है और सुपर सोल भी है, आत्मा और परमात्मा दोनों हैं हमारे अंदर। तो भगवान स्वयं हमारी जब मदद करते हैं और हमारे मन को शुद्ध करते हैं, राइट। तो जैसे हम शुरू करते हैं तो इस फर्स्ट स्टेप है कि भगवान धीरे धीरे हमारे सबके अंदर भगवान है, राइट। फ़र्क ये है कि डॉर्मेंट स्टेज पर है, सोया हुआ है, कईयों के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो धीरे धीरे हमारे सब में आना शुरू होता है या एक ना एक दिन आएगा फॉर श्योर। जैसे हम काफ़ी एग्जांपल्स शेयर करते हैं कि हमारे स्पाउसेस जो अभी फिलहाल इतने प्रिपेयर्ड नहीं है क्लास में आने के, बट देयर आर सर्टन थिंग्स दे डू एट सर्टन टाइम्स कि लगता है कि वो डेफिनेटली अनफेवरेबल थिंग्स को भी रिजेक्ट करते हैं, बट दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस पाथ, राइट। तो ये बताया कैसे कि सुनना इस धार्मिक कार्य। उसके बाद क्या होता है कि बार बार सुनने से, बार बार भगवान का नाम सुनने से रेपिटेटिवली, तब हमारे अंदर जो छुपा हुआ आध्यात्मिक ज्ञान है, जो समझ है, वो धीरे धीरे जागने लगती है। तो आपने नोटिस किया होगा कुछ चीज़ें आपको जब आप बिगनिंग में क्लास में थे नहीं समझ आती थी, बट धीरे धीरे वो उसकी क्लैरिटी आती है, राइट। तभी भगवत गीता कीप्स ऑन रिवीलिंग इटसेल्फ। बुक तो है, बुक कहते हैं कि इट्स अ क्या एक वर्ड यूज़ करते हैं कि इट्स अ बुक, इट्स एन अनओपन बुक, या इन द सेंस कि बुक तो सबको अवेलेबल है बट सबको समझ नहीं आएगा। समझ कब आता है? जब हम एक साथ बैठकर पढ़ते हैं और सुनते हैं और किसी से सुनते हैं जिन्होंने जो हमसे इस बात में आगे जिन्होंने पढ़ा हुआ है और समझा हुआ है बेसिकली, राइट। तो बार बार सुनने से जो हमारा ज्ञान है वो जागृत होता है, और भक्तों से और जो भागवत से जो सुनते हैं उससे हमारी जो भक्ति है, जो फेथ है, वो भी थोड़ा मजबूत होना शुरू होता है, राइट। तो ये बताया गया है। और भक्ति बढ़ने पर फिर भक्ति हमारी जो बढ़ रही है हर बार, राइट, हमने सुना, हमारी प्यूरिफिकेशन शुरू हुआ, फिर उसके बाद जागृति हुई, फिर वो सुनने से भक्ति बढ़ने से उसके बाद क्या होता है, जो रजोगुण होते हैं, रजोगुण मीन्स जो आपकी इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे आपकी, और इवन जो तमोगुण जैसी जो अज्ञानता की इग्नोरेंस है बेसिकली, वो कम होनी शुरू होती है। तो ये हमारे में ये बदलाव आना शुरू होता है कि हम सतोगुण बढ़ना शुरू होता है, रजोगुण घटना शुरू होता है, तमोगुण, और जो काम और वासना और जो लोभ लालच ये सब चीज़ें हैं वो धीरे धीरे घटने लगती हैं, राइट। तो ये बेनिफिट्स बताया गया है कैसे कैसे आप प्रोग्रेस करते हो, राइट। तो हम सबको भी एटलीस्ट जब हम आते हैं थोड़ी कोशिश करनी चाहिए कि थोड़े नोट्स बनाएं, कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में रखें ताकि वी रियलाइज़ दैट, राइट, हमें थोड़ा सा याद आए कुछ भी करने में, और इंट्रोस्पेक्ट बेसिकली करें, राइट। फिर उसके बाद कहते हैं जो अंतिम अवस्था क्या होती है, जब मन आपका शुद्ध हो जाता है, जब आप सतोगुण में चले गए, राइट, धीरे धीरे प्यूरिफिकेशन हुआ, भगवान का नाम लिया, तमोगुण कम होने शुरू करे, तो धीरे धीरे आप सतोगुण में जाते हो, जहाँ पर आपको कहते थोड़ी शांति, मन की शांति आनी शुरू होती है, और जो एक स्टेडीनेस, स्थिरता जो होती है, राइट, जो स्थिर बुद्धि बार बार बोलते हैं, वो आनी शुरू होती है, और आपको भक्ति में आनंद आने लगता है। तो आप लुक फॉरवर्ड करते हो कि अब मैं कब कोई मौका मिले कि मैं कुछ सुनने जाऊं, या फिर टेंपल जाऊं, या फिर किसी ट्रिप पर जाऊं, वृंदावन जाऊं। तो ये सब थोड़ा सा धीरे धीरे आप देखोगे आप में वो आपकी चेतना वैसी होनी शुरू हो जाती है, राइट। और पूरी तरह भगवान कहते हैं कि आप मुझे पूरी तरह और बिना संदेह के समझ सकते हो, राइट। तो अल्टीमेटली पूरा निष्कर्ष क्या है कि भक्ति करने से जो हमारे अटैचमेंट, जो आसक्ति रहती है टुवर्ड्स भौतिक चीज़ों से, वो धीरे धीरे अपने आप कम होनी शुरू होती है, और भगवान की तरफ जो आसक्ति है वो बढ़नी शुरू होती है, राइट। तो ये बताते हैं कि कृष्ण के बारे में सुनते रहो, भगवान खुद अपने आप आपके दिल को शुद्ध करेंगे और भक्ति बढ़ेगी, और अंत में भगवान को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो ये पूरा जो इस श्लोक में बताया गया है कि पूरा ये चैप्टर किस तरह से आपको प्रोग्रेशन की तरफ लेकर जाएगा। इनफैक्ट चैप्टर 1 से लेकर पूरा 18 तक हम धीरे धीरे ऊपर ही बढ़ रहे हैं, भगवान की क्लैरिटी हमें मिलनी शुरू होगी, राइट। तो विद दैट विल गो ऑन टू द सेकेंड श्लोका, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 7.2। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः
यज ज्ञात्वा नेह भूयो न्यज नात्व नात्व ज्ञात्वव्यम अवशिष्यते. Right, translation with purport. I shall now declare unto you in full this knowledge, both phenomenal and numinous. This being known, nothing further shall remain for you to know. Purport. Complete knowledge includes knowledge of the phenomenal world, the spirit behind it, and the source of both of them. This is transcendental knowledge. The Lord wants to explain the above mentioned system of knowledge because Arjuna is Krishna's confidential devotee and friend. In the beginning of the 4th chapter, this explanation was given by the Lord, and it is again confirmed here. Complete knowledge can be achieved only by the devotee of the Lord in disciplic succession, directly from the Lord. Therefore, one should be intelligent enough to know the source of all knowledge, who is the cause of all causes, and the only object for meditation in all types of yoga practice. When the cause of all causes become known, then everything knowable becomes known, and nothing remains unknown. The Vedas say, "Kasmin no bhagavo." Sorry, कहाँ पर है? Last line. Last line, हाँ. Kasmin you. कस्मिन् यु भगवो विज्ञते सर्वम इदम विज्ञातम भावतीति. तो यहाँ भगवान क्या कहते हैं कि अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा. इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा. तो भगवान इस चैप्टर में भगवान कहते हैं फुली रिवील्स नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ. अपने बारे में जो पूरी नॉलेज है भगवान इस चैप्टर में दे रहे हैं एज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड. हम कहते हैं ना कि हमें ब्रह्मा शिवा मतलब मेंटेनर, क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर तो पता है. तो कैसे भगवान बताना शुरू करते हैं कि ही इज़ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड. जो ये सब आए हैं देवी देवता और हम जो बात करते हैं कि ही इज़ द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग. राइट. एक होता है एनर्जी, एक होता है एनर्जेटिक. राइट. तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है ये हमें पता चलेगा. तो यहाँ भगवान बताते हैं कि ही इज़ द सोर्स, कि भगवान ही पूरा उसका स्रोत्र है, सोर्स ऑफ बोथ द भौतिक और जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, भौतिक और आध्यात्मिक जो एनर्जीज हैं, नॉलेज है, उनका स्रोत्र है. और यहाँ पर एक वर्ड है ज्ञान और विज्ञान. तो भगवान कह रहे हैं कि मैं आपको दो तरह का ज्ञान दूंगा. एक होता है ज्ञान जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, बेसिकली अबाउट भगवान की जो मटेरियल और स्पिरिचुअल एनर्जीज़ हैं. राइट. हमने कहा कि भगवान की शक्तियाँ होती हैं, एक आध्यात्मिक शक्ति और एक भौतिक. जो ये पूरी इसकी है, इसकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज वो ज्ञानम, और दूसरा है विज्ञानम. विज्ञानम क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल नॉलेज. राइट. कि हमने अब नॉलेज तो गेन कर ली बट उसको रियलाइज़ कैसे करना है. राइट. आप रियलाइज़ तब करते हो उस नॉलेज को जब आप अप्लाई करते हो. राइट. तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि ही इज़ द सोर्स ऑफ एवरीथिंग. तो ज्ञान और विज्ञान, जो ये फिनोमिनल और जो न्यूमिनस दो वर्ड्स यूज़ करे गए हैं, ये दो तरह की जो नॉलेज है भगवान यहाँ पर देते हैं, है ना. तो ये बताते हैं, तो कहते हैं कि जब तुम्हें दोनों नॉलेज का पूरा ज्ञान हो जाएगा तब उसके बाद और कुछ भी नहीं बचेगा जानने को. राइट. आपको सारा पता चल गया कि आध्यात्मिक उसमें क्या है और भौतिक क्या है, जो एनर्जीज भगवान की क्या है, तो उसके अलावा आपको कुछ और जानने को रह ही नहीं जाएगा. तो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ करा है सेंटेंस में कि व्हेन वन नोज हु इज़ द सोर्स ऑफ ऑल एंड कॉज ऑफ ऑल कॉजेज एंड द ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑफ ऑल योगीज, देन ऑल नोएबल बिकम्स नोन. मतलब हमारा योगीज का गोल क्या है? भगवान को जानना. तो यहाँ स्टेपिंग स्टोन्स बताया था. राइट. जैसे आपने एक किनारे से दूसरे किनारे जाना हो तो बीच में पत्थर लगे होते हैं कि उनके ऊपर पाँव रखकर आप दूसरे किनारे तक जाते हो. तो हम जितनी भी फॉर्म्स ऑफ योगा हमने सीखी, मतलब या सीख रहे हैं, वो सब भगवान की तरफ ही लेकर जाते हैं. राइट. ये बताया गया है. तो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ये समझ लेता है कि भगवान ही सबके मूल कारण है, राइट, और सभी कारणों के भी कारण हैं, कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, और वही सभी योगियों के ध्यान का लक्ष्य है, योगियों का जो गोल है, ही इज़ द गोल ऑफ एवरीथिंग, तब उसके लिए जानने योग्य सब कुछ अपने आप ही समझ में आ जाता है. राइट.
तो जब हम अगर ये समझ आ गया कि भगवान को जान लोगे तो सब कुछ ही जान लिया, सो दैट इज़ व्हाट भगवान इज सेइंग। तुम्हारा गोल क्या होना चाहिए कि भगवान को जानना। उनकी जो हम पढ़ते हैं भागवतम, हमने पढ़ना शुरू किया, थोड़ा सा डिटेल्ड है, थोड़ा कहीं बोरिंग भी होता है जहाँ फिलोसफी आ जाती है, बट स्टिल हमें सुनते रहना चाहिए। हमें मतलब वो सोचना नहीं चाहिए कि हमें समझ नहीं आ रहा, बट धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट आएगा और समझ भी आएगा, राइट। तो ये भगवान कहते हैं कि अगर तुम मुझे जान लोगे तो उसके बाद तुम्हें जानने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं बेसिकली, राइट। सो ही इज़ द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, सब कारण कारणम जिसको कहते हैं, है ना। ये बताया गया है। वील गो ऑन टू द थर्ड श्लोका, टेक्स्ट नंबर 3। कोई ट्राई करना चाहेगा? इट्स इजी पढ़ने में। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चन मां वेति तत्वतः। Translation with purport. Translation. Out of the many thousands among the men, one may endeavor for perfection, and one of those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. Purport by Prabhupada. There are various grades of the man. Out of many thousands, one may be sufficient interested in transcendental realization to try to know what is the self, what is the body, and what is the absolute truth. General mankind is simply engaged in animal propensities, namely eating, sleeping, defending, and mating, and hardly anyone is interested in transcendental knowledge. The first 6 chapters of the Gita are meant for those who are interested in transcendental knowledge, in understanding the self, the super self, and the process of realization by the Jnana Yoga, Dhyana Yoga, and discrimination of the self from matter. However, Krishna can be known only by the person who are in Krishna consciousness. Other transcendentalists may achieve impersonal Brahman realization. For this is easier than understanding Krishna. Krishna is the supreme person, but at the same time, he is beyond the knowledge of Brahma and Paramatma. The yogis and the jnanis are confused in their attempts to understand Krishna. Although the greatest of the impersonalists, Sripada Sankaracharya, has admitted in his Gita commentary that Krishna is the supreme personality of the Godhead, his followers do not accept Krishna as such, for it is very difficult to know Krishna even though one has transcendentalist realization of impersonal Brahman. Krishna is the supreme personality of the Godhead, the cause of all cause, the primeval Lord Govinda, Ishvaraha Paramaha Krishna Sachidananda Vigraha Anadhir Adhir Govinda. Sarva Karan Karanam. Karma. Sarva Karan Karanam, cause of all causes. It is very difficult for the non-devotees to know him. Although non-devotees declare that the path of bhakti or the devotional services is very easy, they cannot practice it. If the path of bhakti is so easy, as the non-devotee class of men proclaim, then why do they take up the difficult path? Actually, the path of bhakti is not easy. The so-called path of the bhakti practiced by unauthorized person without knowledge of bhakti may be easy, but when it is practiced factually according to the rules and the regulations, the speculative scholars and the philosophers fall away from the path. Srila Rupa Goswami writes in his Bhakti Rashtamata Sindhu. Yes. भक्ति रसामृत सिंधु श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र वधिम विना एकांति हरे भक्तिर उत्पादयैव कल्पते. Devotional services of the Lord that ignore the authorized Vedic literatures like the Upanishads, Puranas, and Narada Panchatra is simply unnecessary disturbance in society. It is not possible for the Brahman realized impersonalist or the
Paramatma realized yogi to understand Krishna, the Supreme Personality of the Godhead, as the son of the mother Yashoda or the charioteer of Arjuna. Even the great demigods are sometimes confused about Krishna. मुह्यन्ति यत् सूर्यः Yeah. ममु तु वेदा न कश्चन. No one knows me as I am, the Lord says, and if one does him, then sa महात्मा Mahatma सुदुर्लभः. like such a great soul is very rare. Therefore, unless one practices devotional services to the Lord, one cannot know Krishna as he is, even though one is a great scholar or philosopher. Only the pure devotee can know something of the inconceivable, transcendental qualities in Krishna, his being the cause of the all cause, his Omnipotent and opulence. and his wealth, fame, strength, beauty, knowledge, and renunciation. Because Krishna is benevolently inclined to his devotee. He is the last word in Brahman realized, and the devotee alone can realize him as he is. Therefore, it is said, Sloka. हाँ therefore अतः श्री कृष्णा नामादि ना भवेद ग्रहम इंद्रियः सेवोन्मुखे ही जीवादु स्वयं एवा स्फुरति अधः. No one can understand Krishna as he is by the blunt material sense, but he revealed himself to the devotee, being pleased with them for their transcendental loving services unto him. तो यहाँ पर भगवान क्या बोलते हैं कि कौन क्वालिफाइड है इस नॉलेज को रिसीव करने के लिए, राइट. हमें कहते हैं नॉलेज ज्ञान पाने के लिए हमें थोड़ा हम्बल विनम्र होकर जाना चाहिए और हमें ऐसे ही शो करना चाहिए कि हमें नहीं आता. अगर हमें ऑलरेडी हम जाएंगे कि मुझे तो बहुत कुछ आता है तो हम वो इतना अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, राइट. तो यहाँ बताते हैं भगवान की कैसे हज़ारों लोगों में से बहुत कम लोग आध्यात्मिक सिद्धि पाने की कोशिश करते हैं, और जो लोग कोशिश भी करते हैं, कोशिश करके सिद्धि पा भी लेते हैं बेसिकली, उनमें से भी बहुत कम लोग भगवान को सच में जान पाते हैं, राइट. तो हमें अपने आप को ये फॉर्चुनेट समझना चाहिए कि हमें एटलीस्ट हम टाइम निकाल कर हम पढ़ पा रहे हैं, राइट. हम भगवान की दया से कोई ऐसी टेंशन नहीं है कि हमें उसको ध्यान रखना पड़े और पढ़ नहीं पा रहे. तो ये भगवान का शुक्र करना चाहिए कि अपनी अच्छी परिस्थिति में जहाँ हमें और चिंताएं हमारे सिर पे नहीं है, वी आर एबल टू स्पेंड टाइम. सो ये स्थिति हमेशा भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें बनी रहे, ना कि हमें कोई कष्ट आए तब हम भगवान को याद करें, राइट. तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि कैसे हज़ारों लोग जो परफेक्शन मीन्स जो भगवान को पाना चाहते हैं बहुत रेयर है, और जो उनको समझना चाहते हैं, कहते हैं तत्व मीन्स पूरी किसी चीज़ को कृष्ण तत्व कहते हैं. जैसे ना कुछ समझना हो तो वो समझना इज़ नॉट सो ईजी, बट हम उस पाथ पे हैं. कहते हैं ना देयर इज़ ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, कहते हैं. तो वो हमें मान के चलना चाहिए. तो जैसे हम बार बार बात करते हैं कि 84 लाख योनियों में हम इतने चक्कर काट कर तब जाकर हमें ह्यूमन फॉर्म मिली है. तो उस ह्यूमन फॉर्म को ऐसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए. हमें कहते हैं एक ना एक पॉइंट ऑफ टाइम में लाइफ में सोचना चाहिए कि मेरी एंड गोल क्या है. इज़ इट जस्ट बिकॉज शादी करना, बच्चे पैदा करना और वो सब करना, और फिर एक दिन मतलब अपना शरीर त्याग देना, राइट. दिस इज़ नॉट आवर गोल. तो कहते हैं यहाँ पर कुछ ये ब्रेक डाउन जो मतलब मैंने कहीं से सुना और पढ़ा कि कहते हैं इवन जो पानी में रहने वाली सिर्फ वेराइटीज़ आउट ऑफ 84 लाख की जो बात कर रहे हैं, 9 लाख ऐसी सोल्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं. 9 टाइप्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स. और फिर एक होते हैं जो स्थवर होते हैं. स्थवर मीन्स दैट दे डोंट मूव लाइक ट्रीज़. जैसे प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, तो 20 लाख उस टाइप के होते हैं, बिकॉज उनमें भी जान होती है, लाइक हमने जो एक चैप्टर में पढ़ा था पेड़ों में भी. फिर थर्ड होता है क्रमयो कहते हैं इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स. वो 11 लाख उनमें टाइप्स के होते हैं, राइट. तो एक्वेटिक्स, ये जो नॉन मूविंग थिंग्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स. फिर पक्षी 10 लाख टाइप के पक्षी हैं, और जो जानवर हैं वो 30 लाख. और जो ह्यूमन 4 लाख टाइप्स बोला है उन्होंने. टाइप्स मीन्स उसमें वेरिएशन होता होगा. तो कहने का मतलब है कि भक्ति इज़ नॉट सो ईजी. तो हमें अपने आप को डेफिनेटली फॉर्चुनेट समझना चाहिए कि हमने ह्यूमन फॉर्म लिया है और आगे भी लें. तो ये तो गारंटीड है. भगवान कहते हैं कि हमने इस पाथ पर आए हैं तो नेक्स्ट जन्म हमें ह्यूमन फॉर्म ही मिलेगा, ताकि हम भक्ति में प्रोग्रेस कर पाएँ बेसिकली, राइट. जहाँ पर छोड़ा है वहाँ से रिज्यूम कर पाएँ. बट और भक्ति में कहते हैं 2 चीज़ें बताई गई हैं कि ईजी भी है और डिफ़िकल्ट भी है. ईजी क्यों? बिकॉज इसके लिए तुम्हें कोई भौतिक क्वालिफिकेशंस नहीं चाहिए, राइट. इसमें ऐसा नहीं है कि आपके पास ये है तभी आप भक्ति कर सकते हो. सो एनीबडी कैन डू, स्टार्टिंग विथ
कहते हैं ना वो जो हमारे वर्नास और आश्रम की बात करते हैं कि इवन एक जो चमार या वो है इंसान वो भी कर सकता है, तो इट्स ओपन फॉर ऑल। तो तभी वो वर्ड था कि जो भगवत गीता इज एन ओपन सीक्रेट बोलते हैं उसको, राइट? सीक्रेट, इट्स अ सीक्रेट बट इट्स एन ओपन सीक्रेट। तो और डिफ़िकल्ट क्यों है? बिकॉज इसके लिए बहुत सेल्फलेस डिवोशन चाहिए। सेल्फलेस मीन्स अपने बारे में ना छोड़कर, अपने प्लेजर्स के बारे में ना छोड़कर, और अपना जो कहते हैं ना मेंटल स्पेकुलेशन वो छोड़कर हमें भगवान की तरफ सोचना और ज्ञान प्राप्त करना है। सो वो सेल्फलेस जो भाव आना चाहिए कि सिर्फ जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मैं अपने लिए नहीं भगवान के लिए कर रहा हूँ, राइट? तो वो सेल्फलेस वो सोच डेवलप करना और उसकी प्रैक्टिस करना और वहाँ तक पहुँचना टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट, राइट? हम उस पाथ पर हैं। तो कहते हैं इट्स नॉट सो ईजी और इट्स डिफ़िकल्ट ऑल्सो, राइट? दोनों चीज़ें बताई गई हैं। तो कहते हैं कि जो पूरे कलयुग में जो पूरे 10,000 ये गोल्डन ईयर्स हैं जो अभी हम जिनमें हम जी रहे हैं, तो जो कलयुग में हमें भक्ति करना फिर भी इजी है, उसके आगे जो घोर कलयुग आएगा वहाँ पर करना और भी मुश्किल हो जाएगा, राइट? तो कह रहे थे कोई, मैं किसी से बात कर रही थी, कहते हैं इतना ज़्यादा कलयुग आएगा कि सिर्फ आप भगवान का नाम लोगे तब भगवान प्राप्त हो जाएंगे आपको, इतना ज़्यादा कलयुग आ जाएगा। अभी तो हम कितनी एफर्ट कर रहे हैं भगवान को पाने के लिए, राइट? चैंटिंग करो, कीर्तन करो, स्क्रिप्चर्स पढ़ो, मतलब घोर कलयुग आगे आने वाला है। तो बट जो 10,000 साल कलयुग के जो चल रहे हैं तो उसमें भक्ति करना स्टिल फिर भी ईजी है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि हमें जितना हो सके, जहाँ हो सके, जितनी क्वांटिटी में हो सके और जिस सिचुएशन में वी शुड ट्राई टू टेक हिज नेम, राइट? भक्ति करना। सो यहाँ आगे फिर और भगवान बताएंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सो बेसिकली हमें होना क्या चाहिए? सुनना। हियरिंग इज़ द बेस्ट थिंग। सो खाली समय में आप ड्राइव कर रहे हैं, आप किचन में काम कर रहे हैं, यार्ड में काम कर रहे हैं, हो सके तो जो टेक्नोलॉजी भगवान ने हमें दी है, राइट? वी शुड ऑलवेज प्रे कि हम इस टेक्नोलॉजी को कैसे भगवान की सेवा में लगाएं, बाय सुनने में, राइट? तो हमें होता था कि घर में आप चलाते हो स्पीकर पर तो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हो सके तो एयरपॉड्स कान में डालकर लेक्चर सुन लो, भजन सुन लो, राइट? सो वी कैन यूज़ द टेक्नोलॉजी टू हियर। हियरिंग इज़ द बेस्ट थिंग। तो हमेशा सुनते रहो रादर देन, भगवान का नाम है ना, ये बताते हैं। तो हियरिंग इज़ द मोस्ट पावरफुल स्टेप टुवर्ड्स भक्ति, ये 3 श्लोकों में बताया गया है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। हियर वी एंड आवर क्लास। कोई क्वेश्चन कमेंट कुछ है तो फील फ्री टू शेयर। आज हमारे कुछ ऑनलाइन ऑडियंस कुछ इंडिया गए हैं, कोई और नहीं है, सिर्फ विपिन अंकल ही हैं। हरे कृष्णा अंकल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सो अर्ली। हम काउंट कर रहे हैं 15 और दिन है ना, 15 मई को अंकल आ रहे हैं इंडिया से, दोनों इंडिया गए हैं। तो थैंक यू सो मच। हाँ इंडिया, वहाँ 4 बजे होते हैं अंकल, 6:30। हम अंकल हम 2 नहीं अंकल आपको वो कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि आप बहुत फ्रेश दिख रहे हैं। अंकल 4 बजे रेन और शाइन ज्वाइन करते हैं और ज़रा सा लेट हो जाए तो अंकल कॉल करते हैं आज क्लास नहीं है क्या। सो थैंक यू सो मच अंकल, आपसे हमें बहुत इंकरेजमेंट